हेलो एवरीवन, मैं हरदीप नैन साथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक बैच स्टार्ट कर रखा है, नीव द फाउंडेशन। इस बैच में हम सारे के सारे सब्जेक्ट आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक करवाएंगे, जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, जैसे सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, या RIMC है, नवोदय विद्यालय है, कोई भी स्कूल जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बैच सबके लिए फ्री है, ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आई होप कि क्लास नंबर 1 जो मैंने आपको दी थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो क्लास नंबर 1 जरूर देख लें, तभी क्लास नंबर 2 को रिलेट कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, क्लास नंबर 1 में हमने स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में, लार्जेस्ट नंबर के बारे में, नंबर सीरीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेसिमल न्यूमेरल क्या होते हैं, रोमन क्या होते हैं, कितने डिजिट यूज़ होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है, लार्जेस्ट नंबर कैसे बनता है, ये सारी बातें हमने करी थी। चलिए बात करते हैं क्लास नंबर 2 की। आज की क्लास में हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे जोड़ के चलेंगे। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये बैच सबके लिए फ्री है, सभी बच्चे इसको सीख सकते हैं, सबको फायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर की। आई होप आपको याद भी होगी ये बात। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आप क्या बोलोगे कि सिर्फ 1 के साथ 00 लगा दोगे। 1 के साथ क्या कर दोगे, 00 लगा दोगे। ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, जो 3 डिजिट से बड़ा है और सबसे छोटा है। इससे छोटा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो 99 आता है, उसमें 2 डिजिट होते हैं। लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट नंबर के लिए आप 999 यूज कर लीजिए, तो ये आपका 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। ओके, इसी तरह अगर मैं 4 डिजिट के नंबर की बात करूं तो आप बोलेंगे सर कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 1000 है, और लार्जेस्ट नंबर जो है वो 9999 है, ये सबसे बड़ा है। अब बात यहां पे आ जाती है कि इन नंबर्स में हमने एक डिजिट को एक से ज्यादा बार यूज किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि 0 को हमने 3 बार यूज किया है, 9 को हमने 4 टाइम्स यूज किया है, एक से ज्यादा बार यूज किया है। लेकिन अगर वो कंडीशन लगा दे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स, कि आपको बनाने तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ही है, लेकिन डिफरेंट डिजिट के साथ, कि डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, डिजिट अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहां पे डिजिट तो सेम थे 00, यहां पे डिजिट सेम थे 999, डिजिट अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट डिजिट से आपको नंबर बनाने हैं। तो क्या करेंगे, जैसे मैं 3 डिजिट की बात अगर करूं एग्जांपल के लिए, 3 डिजिट की बात अगर एग्जांपल के लिए करूं तो आप लिखना शुरू करेंगे। सबसे छोटा 100 होता है, फिर 101 होता है। अब यहाँ पे 0 का यूज़ 2 बार हुआ है, यहाँ पे 1 का यूज़ 2 बार हुआ है, इसके बाद 102 होता है। तो ये सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट का, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें डिफरेंट डिजिट यूज हुए हैं 1, 0 एंड 2। एवरी नंबर इज डिफरेंट देयर। ठीक है, सारे के सारे जो डिजिट है वो डिफरेंट है। तो हम इसी के ऊपर काम आज करेंगे। चलिए बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर की विद डिफरेंट डिजिट्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिजिट के साथ आपको नंबर बनाना है। अब आपको याद है मैंने आपको बताया था कि नंबर्स बनाने के लिए हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, इस दुनिया में कितने डिजिट हैं जिनसे कोई भी नंबर बनाया जा सकता है। सोच के बताओ कितने डिजिट मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको बताए थे कि हमारी डेसिमल न्यूमेरल्स में 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। कहां से कहां तक, 0 से 9 तक। ये 10 डिजिट है जिससे आप दुनिया का कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी नंबर बना सकते हैं। ओके है बात ये। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, सिंगल डिजिट का सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। ये गलती मत कर दीजिएगा कि सबसे छोटा डिजिट तो 0 है, 0 को ही लिख दे, नहीं। 0 अगर लिखा जाएगा तो 0 कोई नंबर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आपके जो नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 होगा, और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, अगर मैं 2 डिजिट की बात करूं तो 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर होगा 10। दोनों डिजिट अलग अलग है, डिफरेंट डिजिट की बात कर रहे हैं हम, दोनों डिजिट अलग अलग है। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा 99, लेकिन इसमें दोनों डिजिट सेम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, यहां पे लिखना पड़ेगा 98।
ये सबसे लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है जिसमें दोनों के दोनों डिजिट अलग अलग हैं, 9 और 8 है। तो अब हमें समझना ये होगा कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म किए कैसे जाएंगे, डिफरेंट डिजिट के साथ, डिफरेंट डिजिट के साथ। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम यहां पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए अगर मैं आपसे 3 डिजिट का नंबर बोलूं तो मैं आपको बनाना सिखाता हूं कि स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर बनेंगे कैसे डिफरेंट डिजिट के साथ। लार्जेस्ट नंबर की बात करते हैं पहले। 3 डिजिट का आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है जिसमें 3 डिजिट हो और लार्जेस्ट नंबर हो और सारे के सारे डिजिट अलग अलग भी हो, कंडीशन ये भी है। तो जब आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो डिजिट भी लार्जेस्ट लेने हैं। तो लार्जेस्ट डिजिट कौन है यहाँ पे, 9, तो सबसे पहले लीजिए 9। अब क्योंकि हम एक डिजिट एक बार ही यूज कर सकते हैं इसलिए अगला लार्जेस्ट नंबर कौन है, 8, और उससे नेक्स्ट कौन है, 7। तो ये नंबर होगा 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट होगा और जिसके सभी डिजिट जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट आपको समझ में आ गया है। स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए डिजिट भी स्मॉलेस्ट यूज करने पड़ेंगे। अगर आपको नंबर स्मॉलेस्ट बनाना है तो आपको डिजिट भी स्मॉलेस्ट यूज करने हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 0, उसके बाद कौन है 1, उसके बाद कौन है 2। अगर आपने ये नंबर ऐसे लिख दिया तो ये गलत है। गलत क्यों है बताओ, ये गलत इसलिए है क्योंकि 0 जब आगे लगी है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। ये नंबर तो 12 है ना, ये 3 डिजिट का नंबर ही नहीं है, ये 2 डिजिट का नंबर है। तो 0 को आप आगे नहीं रखेंगे। 0 के अलावा कोई और जो सबसे छोटा डिजिट है वो आगे आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए 0 को छोड़ के 0 के अलावा जो सबसे छोटा डिजिट है वो आगे आएगा। ठीक है, तो अब कौन सा डिजिट है बताइए मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा डिजिट है बताओ फटाफट से। 0 के अलावा कौन सा डिजिट है सबसे छोटा, तो 1 है। तो 1 तो आपने यूज कर लिया, अब आप 0 को यूज करिए, 0 को यहां यूज करिए। ठीक है, उसके बाद कौन आ गया, 2, क्योंकि आपको एक डिजिट एक बार ही यूज करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आप अपनी कॉपी पे 4 डिजिट का सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर लिखिए एक बार, फिर मैं चेक करवाता हूं, मैं बताऊंगा कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है। एक बार फटाफट से अपनी अपनी कॉपी पे लिखिए बात। चलिए बड़े, लिख लिया आप सभी ने? अरे लिख लिया होगा भाई। तो पहले सबसे बड़ा नंबर चेक करते हैं। लार्जेस्ट नंबर की अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया लार्जेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो लार्जेस्ट डिजिट आपके पास 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 6 है। तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर होगा जो 4 डिजिट का नंबर होगा और जिसमें सारे के सारे डिजिट डिफरेंट होंगे, अलग अलग डिजिट होंगे। समझ गए ये बात? अब स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा नंबर पहले आप 1 यूज करोगे क्योंकि 0 को पहले यूज कर नहीं सकते, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है डिफरेंट डिजिट के साथ, और ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है डिफरेंट डिजिट के साथ। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट बाय यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। ये पॉइंट बहुत बार गलती करवाता है एग्जाम में। बच्चे इस पॉइंट को पढ़ते नहीं है और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का बना देते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर ये है और लार्जेस्ट नंबर ये है। एक बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कि स्मॉलेस्ट नंबर ये है, लार्जेस्ट नंबर ये है, 1099 उनको ऑप्शन में भी मिल जाता है और जबकि वो गलत होता है। ये मेथड गलत है। ये बात सुनिए ध्यान से, कोई भी एग्जाम जब आप देते हैं उसमें 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो वो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होते, वो ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि आप गलत तरीके से क्वेश्चन को करिए और आपको वो आंसर भी, आपका रॉन्ग आंसर भी ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गलती भी करेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा और आप सोचेंगे भी नहीं और टिक कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये तरीका गलत है। तो ये बात ध्यान से पढ़ लेनी है कि डिफरेंट डिजिट्स के साथ आपको नंबर फॉर्म करना है। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, 987 और स्मॉलेस्ट नंबर 102। सम करना है, मैंने आपको बताया था सम का मीनिंग क्या होता है, प्लस करना। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10।
तो 1089, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से कि अगर आप गलत तरीके से जाएंगे तो वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है कि पूछा क्या गया है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बाय यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। अलग अलग डिजिट यूज करने हैं, सम बताना है 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट कौन होंगे, सबसे बड़ा नंबर, मैंने भी गलती कर दी ना, सबसे बड़ा नंबर होगा 9876 और सबसे छोटा होगा 1023 और आपको बताना है इनका सम बता दीजिए। ये आपका आ जाएगा 9, ये आपका आ जाएगा 9, ये आपका आ जाएगा 8 और ये आपका आ जाएगा 10899 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है, सम का मीनिंग प्लस करना होता है, आपने प्लस कर दिया। जैसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बाय यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। अलग अलग डिजिट आपको यूज करने हैं, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मैंने क्या बताया था कि बड़े नंबर में से, लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करते हैं, उसको डिफरेंस कहते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 5 डिजिट का, 9, 8, 7, 6 और 5, ये लार्जेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1, 0, 2, 3, 4, यही होगा। तो माइनस करिए, लास्ट में आएगा 1। आपको एक बात और बताता हूं, जैसे आपने माइनस किया लास्ट में 1 आया, लास्ट में 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और यही आपका आंसर है। पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इतना भी दिमाग आपको यूज करना है कि जैसे आपने क्वेश्चन को करना शुरू किया, आपने देखा लास्ट में 1 आया तो 1 यहां पे है, टिक कर दिया, बात खत्म। अगर 1 2 जगह होता या 3 जगह होता तो हम पूरा आंसर निकालते। अब जब 1 एक ही जगह पे अवेलेबल है तो आंसर है आपका। ठीक है बात ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट बाय यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करके मेरे पास कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट्स। आपको कुछ डिजिट दे देगा और आपको बोलेगा कि इन डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए और लार्जेस्ट नंबर बनाइए। कैसे, क्वेश्चन ऐसे दिखेगा आपको, फॉर्म ग्रेटेस्ट। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, फॉर्म का मतलब क्या होता है, बनाना। फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स 2957 विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या है, विदाउट रिपीटेशन का मतलब है एक डिजिट को एक बार ही यूज करना है, एक डिजिट को एक बार ही यूज करना है। तो ये डिजिट आपके पास है, जब आपको लार्जेस्ट बनाना है, जब आपको लार्जेस्ट बनाना है तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हैं सभी लोग। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे बड़े डिजिट से शुरू करके लार्जेस्ट नंबर जब आपको फॉर्म करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। सबसे बड़े डिजिट को शुरू करके, सबसे बड़ा डिजिट कौन है यहाँ पे, 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है। तो ये होगा आपका लार्जेस्ट नंबर। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं तो स्मॉलेस्ट नंबर में आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर में असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। सबसे छोटा डिजिट कौन है, 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है, जब जीरो आए तो जीरो को स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हुए आगे नहीं रखना है। कैसे, जैसे क्वेश्चन आ गया, फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स 3802 विदाउट रिपीटेशन। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे बनेगा, तो सोच के देखो। लार्जेस्ट में तो कोई परेशानी नहीं है, लार्जेस्ट बनाने में कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ा डिजिट कौन है यहाँ पे, 8 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है। लार्जेस्ट तो बन जाएगा ऐसे, लार्जेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिजिट लगाने हैं, सबसे बड़ा डिजिट, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। उसके बाद बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट जो होगा वो कैसे बनेगा, स्मॉलेस्ट 0 से शुरू नहीं होगा, मैंने आपको बताया था 0 कभी आगे नहीं आएगी। यहाँ पे कौन है, 2, तो 2 से स्टार्ट होगा। पहले आप लिखेंगे 2, उसके बाद आप 0 का यूज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे 8। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। बस 0 को ध्यान से करना है कि 0 आपको आगे नहीं लगानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट बाय यूजिंग डिजिट्स 582 विदाउट रिपीटेशन।
3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, 3 डिजिट आपको दे रखे हैं और आपको बताना क्या है, उनका सम बताना है। और सम को क्या बोलते हैं, प्लस करना। तो बताइए लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा यहाँ पे 852, ये लार्जेस्ट होगा, और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 258, ये स्मॉलेस्ट होगा। प्लस कर लीजिए, ये आपका 0 आएगा, कैरी 1, ये आपका 11 हो जाएगा, कैरी 1, ये आपका 11 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1110, ऑप्शन आ जाएगा सी। ओके है, समझ में आ गई ये बात। और अगर यहाँ पे 0 आ जाए, जैसे ये आ गया, फाइंड द सम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बाय यूजिंग डिजिट्स 3057 विदाउट रिपीटेशन। 0 है यहाँ पे, तो 0 वाले में ध्यान से करना है। सम बताना है आपको, सम का मीनिंग क्या होता है, प्लस करना। तो भाई करिए, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 7530। लार्जेस्ट नंबर में कोई परेशानी नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या ध्यान रखना है कि 0 आगे नहीं आएगा, तो आगे कौन आएगा 3 आएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो इनको कर दीजिए प्लस, आपका आ जाएगा 78510। दिस इज योर सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। ओके एवरीवन, समझ में आ गया सभी को ये, बताइए मुझे। चलिए, तो ये थी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, क्लास 6 और 9 के लिए, तो हमारी एकेडमी के पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के बैच हैं। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अंबाला कैंट आना पड़ेगा। ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। नया बैच जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगले सेशन के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दिसंबर में होता है और सैनिक स्कूल का जनवरी में होता है। तो ये बैच कंप्लीट जनवरी तक चलेगा, ठीक है। इसमें आपको क्लास 6 और क्लास 9 की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं तैयारी करने के बारे में, तो मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे है, आप डेमो क्लासेस लगा सकते हैं। 1 तारीख से डेमो क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। और डेमो क्लास का क्या है, मैं मैथ पढ़ाऊंगा, वहाँ पे रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो इसका मतलब वहाँ तो और भी अच्छे से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। फिर भी आप डेमो क्लास लगा सकते हैं। बात करें रिजल्ट की, तो ये हमारा रिजल्ट रहा है 2023 का, जो अभी लेटेस्ट आया है। हमारे 15 स्टूडेंट क्वालिफाइड है आउट ऑफ 17 में से। और अंबाला में जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा स्कोर हमने प्रोड्यूस किया है 274। वैभव चौहान, इनका सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल में भी सिलेक्शन हो गया है। और बाकी आप देख रहे हैं ये सभी रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फ़ोटो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए तो जुड़िए हमारे साथ। फ़ोन नंबर डिस्प्ले पे है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक। नोट्स बनाते रहिए और इसी तरह आपको डेली क्लास मिलती रहेंगी। आप सारी की सारी क्लास कंटिन्यू करिए, हर सब्जेक्ट पे आपको क्लास मिलेगी। इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट से, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।